हेलो बच्चों, आज क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी का एक नया चैप्टर हम लोग जो है करने जा रहे हैं साइंस का, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में देखेंगे अगर आप तो हम देखेंगे कि मैटर्स है ना, यानी पदार्थ, हमारे चारों ओर के पदार्थ जो है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के चैप्टर का नाम है हमारे चारों ओर पदार्थ। तो मैटर्स जो है हमारे तरफ कैसे होते हैं, मैटर कैसे एग्जिस्ट करते हैं, उनके स्टेट कैसे चेंज करते हैं ना, उनका जो कहना चाहिए अवस्था है, अवस्था कैसे बदली जाती है, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कॉमन फैक्टर्स होते हैं जिससे मैटर्स के सराउंडिंग्स मैटर्स को चेंज कर सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जा सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि मैटर जो होता है वो क्या चीज़ होता है, ठीक। अभी मैटर जो होता है वो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट होता है, ऐसा कोई पदार्थ होता है जो यूनिवर्स में जगह घेरता है, स्थान घेरता है, ठीक है, मास ऑक्यूपाई करता है। मतलब मैटर इज एन ऑब्जेक्ट विच ऑक्यूपाइज मास इन एन यूनिवर्स, ठीक है। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे तो आप समझिएगा, मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ इसकी डेफिनेशन, तो मैटर क्या है। मैटर बेसिकली वो सेलेस्टियल पदार्थ है ठीक है। तो मैटर जो होता है हमारे सराउंडिंग में ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो मास ऑक्यूपाई करता है, मतलब स्थान घेरता है, जगह घेरता है, जिसका वजन होता है, जिसका भार होता है ना, जो स्थान घेरता है पूरे ब्रह्मांड में, वो क्या होता है बच्चों, वो होता है पदार्थ, ठीक है। अब मैटर इन आवर सराउंडिंग इज ऑब्जेक्ट विच ऑक्यूपाइज मास, ये तो ठीक है, लेकिन मैटर बनता कैसे है, ये भी एक क्वेश्चन आना चाहिए कि मैटर कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो मैटर जो है ना वो टाइनी पार्टिकल्स से बनता है, बहुत सारे छोटे छोटे अणुओं से मिलकर जो है पदार्थ बनता है। ये आप लोग पहले जानते भी होंगे, कई बच्चों को पता भी होगा। लेकिन क्या होता है, मैटर कैसे बनता है, एक इंपॉर्टेंट ये चीज पूछता है कि व्हाट मैटर इज मेड ऑफ करके, ठीक है। मैटर इज मेड ऑफ, ठीक। तो मेटर जो होता है यानी पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनता है, पार्टिकल्स से मिलकर बनता है। ये पार्टिकल्स इस मैटर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और यही पार्टिकल्स जो है ना बच्चों, ये रीजन होते हैं जिसके कारण जो है मैटर का स्टेट चेंज होता है, मैटर का स्टेट डिफाइन होता है इन पार्टिकल्स के कारण, ठीक है। सपोज कीजिए एक क्लास है, ठीक, एक क्लास है, एक क्लास है, इस क्लास को हम क्लास कब बोलेंगे, ठीक। ये क्लास तभी क्लास कहलाएगा जब इसके अंदर बच्चे होंगे, है ना। इसके अंदर जब बच्चे बैठेंगे, अगर मेरे को कोई पूछेगा भाई क्लास सिक्स के बच्चे कहाँ है, तो मैं कैसे बता पाऊंगा, क्लास सिक्स में वो बच्चे होने चाहिए, तभी मैं बोलूंगा कि हाँ क्लास सिक्स के बच्चे हैं या क्लास सिक्स उधर है, ठीक है। तो ये बच्चे जो होते हैं, इन्हीं बच्चों को समझ लीजिए मैटर सही है, सॉरी पार्टिकल्स है ना, ठीक। तो ये जो क्लास में जो बच्चे हैं वो पार्टिकल्स का काम करेंगे, और ये क्लास क्या हो गया, पूरा का पूरा मैटर हो गया, ठीक। बस यही चीज होती है, मैटर के अंदर छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं, यही पार्टिकल रीजंस होते हैं कि इसके कारण मैटर का अलग अलग स्टेट जो है एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अब मैटर का पार्टिकल्स बना होता है, ये देख लिया, मैटर क्या चीज होती है ये देख लिया। अब प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स देख लेते हैं, ठीक है। मतलब जो विशेषताएं हैं पार्टिकल्स की, जो विशेषताएं हैं, अणुओं की जो विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं, उसके बेस पे जो है आगे हम चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसी के बेस पे हम डिसाइड कर पाते हैं कि मैटर कैसे कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स में देखिए, पहला प्रॉपर्टी जो होता है ना बच्चों, पहला जो विशेषता होता है, पार्टिकल स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जैसे मैं बता रहा था, मैटर जो चीजें होती हैं वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, तो बस ये यहीं से निकल के आया है कि पार्टिकल जो है स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अणु जो है स्थान घेरते हैं, किसी भी पदार्थ में स्थान घेरे रखते हैं, ठीक है। तो पहला क्या हो गया प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी हो गया पार्टिकल्स ऑक्यूपाइज स्पेसेस, ठीक। पार्टिकल्स जो है वो स्पेसेस ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक।
दूसरी चीज होती है पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं मतलब क्या होता है, अणु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, है ना। एक अणु दूसरे अणु को आकर्षित करेगा, मतलब ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ये एक दूसरे को अपनी साइड खींचेंगे, ठीक। ये कैसे होता है, ये आगे आप जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स होते हैं, ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं ना। समझ लीजिए एक मैग्नेट है, मैग्नेट ही जो है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल करता है, आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है ना। बस वही समझ लीजिए कि पार्टिकल्स जो है मैग्नेट की तरह रिएक्ट करते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्या है कि पार्टिकल्स अट्रैक्ट्स ईच अदर। पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, ठीक है। अब ये दो प्रॉपर्टीज आपने जो पढ़ी हैं इसी के बेस पे अब हम मैटर को डिसाइड करेंगे कि मैटर का स्टेट क्या क्या होता है, ठीक है। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। आप उसको देख लीजिए 3 स्टेट ऑफ मैटर कौन कौन से होते हैं, है ना। तो मैटर के बेसिकली 3 स्टेट्स होते हैं। पहला होता है सॉलिड यानी कि ठोस, ठीक। दूसरा होता है लिक्विड यानी कि गैस, सॉरी तरल, ठीक। तीसरा होता है गैस, ठीक। ये जो 3 स्टेट्स है, ये 3 स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं पार्टिकल्स की, सॉलिड लिक्विड और गैस मैटर्स की, है ना। कैसे ये डिसाइड होता है, ये पार्टिकल्स के बेसिस पे, ठीक है। कैसे होता है वो भी देखेंगे कि सॉलिड में पार्टिकल्स, कब किसी चीज़ को हम सॉलिड बोलेंगे, कब किसी चीज़ को हम लिक्विड बोलेंगे, कब किसी चीज़ को हम गैस बोलेंगे। लिक्विड का सीधा सा एग्जांपल है जो पानी की तरह बह जाता हो, खुद पानी भी एक लिक्विड है ना। उसके अलावा और भी तेल वगैरह है, जितने भी वो है जूसेस वगैरह है, वो सब लिक्विड के फॉर्म में ही होती हैं, ठीक। सॉलिड का आपको देखिए कि जो भी ऑब्जेक्ट ठोस हो, जो भी ऑब्जेक्ट पकड़ में आ जाए, है ना, जो भी ऑब्जेक्ट हैवी हो वो ठोस होता है, जिसको तोड़ना आसान ना हो वो ठोस होता है ना, सॉलिड होता है। जैसे रबर हो गया या कोई पेन हो गई, ये पेन आप देख रहे हैं, ये पेन भी एक सॉलिड का ही एग्जांपल है ना। ये जो बोर्ड है ये भी एक सॉलिड का ही एग्जांपल है, पेपर सॉलिड का एग्जांपल है। वैसे ही गैस है, गैस जो होती है वो आपके ऑक्सीजन हो गए, हम जो ब्रीथ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ब्रीदिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, और भी जितनी भी गैसेस होती हैं, है ना, जिसको हम देख नहीं सकते, खुली आंखों से देख नहीं पाते हम उसको। कई कई गैसेस में स्मेल होती है तो स्मेल से पता चल जाता है कि गैस है ना। जैसे एलपीजी गैसेस है, देख नहीं सकते आप उसको आंख से, आपको दिखाई नहीं देगा कि हाँ गैस ऐसा दिखता है करके, ठीक है। लेकिन सॉलिड और लिक्विड के केस में हम सॉलिड और लिक्विड को देख सकते हैं, बस ये एक एडवांटेज होता है सॉलिड और लिक्विड के लिए। तो ये 3 स्टेट्स होती हैं। अब ये 3 स्टेट्स कैसे कैसे एग्जिस्ट कर सकती है ये चीज़ को देखिए, ठीक है। आपको सॉलिड बता रहा हूँ मैं। सॉलिड क्या होता है ना बच्चों, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं, अभी हम देख रहे थे कि अट्रैक्शन फोर्सेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, है ना। सपोज कीजिए ये सॉलिड है। अब ये सॉलिड के अंदर जो भी पार्टिकल्स होंगे ना ये बहुत क्लोजली इंटैक्ट होंगे, बहुत पास पास होंगे। ठोस में जो भी अणु होंगे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चिपक के रहेंगे। अट्रैक्शन फोर्स इनमें ज़्यादा होगा, बाउंडेशन फोर्स ज़्यादा होगा। अट्रैक्शन फोर्स जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इनको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं पहले बोला तोड़ना बहुत मुश्किल होता है इन चीज़ों को, एक दूसरे से चिपक के रहते हैं, है ना। तो सॉलिड में पार्टिकल्स जो है पास पास होते हैं। ये एक सॉलिड का ये है कि सॉलिड में जो भी पार्टिकल्स हैं वो पास पास होते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे को पूछे कि वाटर सॉलिड्स, तो सॉलिड्स में क्या है, पहला क्या, पार्टिकल्स आर क्लोज्ड टू ईच अदर। दूसरा क्या, अब एक दूसरे से चिपक के, है ना, जगह है, जगह घेर रखा है इन्होंने, एक दूसरे से चिपक के है, तो ये इधर उधर घूम नहीं पाएंगे। पार्टिकल्स जो है, पार्टिकल्स का एक प्रॉपर्टी ये भी कि पार्टिकल्स जो होता है ना बहुत आसानी से इजीली मूव कर सकते हैं, इधर उधर मूव कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज मैं लिखना भूल गया, पार्टिकल्स कैन मूव इजीली, मतलब अणु जो होते हैं एक से दूसरी जगह पे आसानी से आ जा सकते हैं, ठीक है। एक मैटर में बता रहा हूँ, एक मैटर में ही या एक पदार्थ में ही अणु जो होते हैं एक दूसरे से इधर उधर जा सकते हैं, आसानी से इधर उधर घूम सकते हैं, इजीली मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स की ये प्रॉपर्टी होती है। तो अगर पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली इंटैक्ट है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के पास पास है, तो फिर ये क्या होगा, पार्टिकल्स जो होगा ना इधर उधर घूम नहीं पाएगा, ठीक है। कैन नॉट
रोम फ्रीली। ठीक है, सॉलिड में पार्टिकल्स क्लोज्ड होते हैं एक दूसरे से और आसानी से इधर उधर नहीं जा सकते, घूम नहीं सकते। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया सॉलिड क्या है ना। सॉलिड के एग्जांपल्स में मैंने बता दिया। अब लिक्विड के केस में देखिए, लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में जो होता है ना, लिक्विड में पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़े थोड़े गैप में होते हैं, थोड़े थोड़े डिस्टेंस में होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं होते, थोड़े थोड़े से डिस्टेंस में होता है और थोड़ा जगह होता है उनमें घूमने के लिए, आसानी से इधर उधर ट्रैवल कर जाते हैं वो, है ना। जैसे ये अगर सॉलिड है तो लिक्विड कैसा होगा, ठीक है। लिक्विड में देखिए, लिक्विड में पार्टिकल्स का डिफरेंस देखिए, इसमें कितने पास पास है, इसमें कितने कितने दूर दूर है, ठीक है। और आसानी से एक जगह से दूसरे जगह जो है मूव कर पा रहे हैं ये, ठीक। तो पार्टिकल्स, लिक्विड कभी किसी चीज़ को बोलेंगे जब इसके अंदर के पार्टिकल्स जो है एक दूसरे से सेफ डिस्टेंस पे रहेंगे, एक बैलेंस डिस्टेंस पे रहेंगे, फिक्स डिस्टेंस पे रहेंगे। दूसरा क्या होगा कि फ्रीली मूव कर पाएंगे, फिक्स डिस्टेंस एंड फ्रीली मूव कर पाएंगे, तो वो क्या होंगे, लिक्विड होंगे, ठीक है। थर्ड चीज़ गैस देखिए, गैस में जो पार्टिकल्स है बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है, और मूव करते रहते हैं, वो इधर उधर मूव करते रहते हैं। लिक्विड में फिक्स डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है, फिक्स डिस्टेंस पे होता है इस पे। लेकिन गैस के केस में क्या होता है ना, गैस के केस में बहुत दूर दूर होते हैं पार्टिकल, बहुत दूर दूर, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, और बहुत, अब दूर दूर है तो आसानी से मूव कर ही पाएंगे, ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा। लिक्विड में फोर्स काम कर रहा है क्योंकि एक फिक्स डिस्टेंस में है, लेकिन इसमें ना अट्रैक्शन फोर्स बहुत दूर दूर होने के कारण ढंग से काम नहीं कर पाता। ऑल्दो उसमें अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करता है, बिना अट्रैक्शन फोर्स के कोई भी चीज़ मैटर नहीं हो सकती। तो लेकिन गैस और सॉलिड और लिक्विड के केसेस में पार्टिकल्स को आप देखिए, इसमें सॉलिड में जो है बहुत पास पास है, बहुत क्लोज्ड है ना, और मूव नहीं कर पाते इजिली। लिक्विड में थोड़े मेंटेन डिस्टेंस पे रहते हैं, फिक्स डिस्टेंस पे रहते हैं और मूव कर पाते हैं। साथ ही साथ में गैस में कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं होता, इनका कहीं भी एग्जिस्ट कर जाते हैं पार्टिकल्स, ठीक है, कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं होती, कहीं भी एग्जिस्ट कर जाते हैं और मूव कर सकते हैं इजिली, ठीक। तो ये तीन स्टेटेड है सॉलिड, लिक्विड और गैस की, ठीक है। अब कैसे मैटर का स्टेट चेंज हो सकता है क्या, मतलब जो चीज़ सॉलिड में है वो सॉलिड में ही रहेगी क्या, उसको चेंज नहीं कर सकते क्या, या जो चीज़ लिक्विड में है वो लिक्विड में ही रहेगी क्या, उसको चेंज नहीं कर सकते क्या। तो यस, वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ द मैटर, यानी कि हम अवस्थाओं को बदल सकते हैं, ठीक है। किसी भी अणु की अवस्थाओं को हम बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू हम लोग जो है इसकी अवस्थाओं को बदलते हैं, इसके स्टेट्स को बदलते हैं। वो कंडीशंस और टर्म्स देख लीजिए, ठीक है। बेसिकली टेम्परेचर है, ठीक। मैं आपको समझा रहा हूं कि तो किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज करने के लिए उसमें ज़रूरी है कि हम क्या करें, उसमें सॉरी, हम उसमें टेम्परेचर में चेंज लाएं, ठीक है, और प्रेशर, ठीक। दो दो जो है बेसिकली सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, प्रेशर और टेम्परेचर। प्रेशर और टेम्परेचर में जब जब चेंज आएगा तब तब जो है किसी भी मैटर के स्टेट में चेंज लाया जा सकता है, ठीक। अभी कैसे, प्रेशर को अगर मैं बढ़ा दूंगा, ठीक है, प्रेशर को अगर मैं इंक्रीज कर दूंगा, यानी प्रेशर मतलब होता है दाब, ठीक है, दाब और तापमान, ये दो ज़रूरी घटक है जिसके थ्रू हम लोग जो है किसी भी अवस्था को चेंज कर सकते हैं, पदार्थ की अवस्थाओं को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, दाब और तापमान। तो प्रेशर या दाब को जब मैं बढ़ाऊंगा, ठीक है, और टेम्परेचर को जब मैं कम करूंगा, ध्यान दीजिएगा, प्रेशर को मैं बढ़ाऊंगा और टेम्परेचर को जब मैं कम करूंगा, इसका मतलब बढ़ाना होता है, इसका मतलब कम करना होता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा बच्चों। तो जब जब मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा और टेम्परेचर को जो है डिक्रीज करूंगा, तो जो भी सॉलिड स्टेट में होगा ना चीज़ें, वो लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड कब जा रहा है, जब प्रेशर इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रही है। और लिक्विड से गैस बनाने के लिए भी सेम कंडीशन है ना, प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, तब वो लिक्विड से गैस में जाती है। सॉरी, उल्टा बोल रहा हूँ। आप देखिए, लिक्विड से गैस बनाने के लिए, लिक्विड टू गैस बनाने के लिए प्रेशर मेरे को डिक्रीज करना पड़ेगा और टेम्परेचर जो है इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। प्रेशर जो है डिक्रीज करूंगा, टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, तो सॉलिड से लिक्विड से गैसेस में चला जाएगा।
तो यहाँ पे आप देखिए कि प्रेशर और टेम्परेचर पे चेंजेस लाने पे कैसे जो है चीज़ें बदलती है। सॉलिड से लिक्विड स्टेट में लाने के लिए प्रेशर आप बढ़ा दीजिए किसी भी सॉलिड में, है ना, और टेम्परेचर घटा दीजिए। अब एकदम छोटे से डायग्राम से मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे चेंजेस ला सकते हैं हम लोग, है ना। अभी सॉलिड लिक्विड गैस कैसे चेंज होता है, ठीक है। सॉलिड को अगर मैं हीट कर दूं, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा दूं उसका, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा दूं तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, ठीक। लिक्विड का टेम्परेचर और बढ़ा दूं, हीट कर दूं अगेन, तो क्या होगा, वो गैस बन जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगी, हीट देंगे, जैसे आइस है, आइस को हीट देंगे तो वो लिक्विड बन जाता है, लिक्विड को हीट देंगे तो वो गैस बन जाता है ना। पानी को उबालने चढ़ा दोगे, आप देखोगे पानी को उबालने से जो है भाप बनती है, उसको इवेपोरेशन बोलते हैं ना, वो भी आगे मैं बताऊंगा इवेपोरेशन क्या होता है, ठीक है। तो सॉलिड को हीट देने से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड को हीट देने से गैस बन रहा है, ठीक है। अब जस्ट इसका ऑपोजिट, गैस को अगर मैं कूल कर दूं तो वो क्या दे देगा, लिक्विड दे देगा, ठीक है। अगेन कूल कर दूं, लिक्विड को मैं कूल कर दूं तो सॉलिड बना देगा। कैसे, जैसे गैस है, गैस को मैं कंडेंस करके जो है वापस से पानी बनाता हूँ, पानी से फिर उसको और ठंडा करूंगा तो वो सॉलिड बना देगा। इस चीज़ को समझिए, सॉलिड को मतलब टेम्परेचर बढ़ने से सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस जा रहा है, टेम्परेचर कम होने से गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड आ रहा है, ठीक है। किसी भी चीज़ को, किसी भी ठोस को अगर हम गर्म करें, गर्म करने से वो द्रव बनेगा, तरल बनेगा, तरल को और गर्म करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, गैस अवस्था प्राप्त कर लेगा। ठीक उसका उल्टा, गैस को अगर हम ठंडा करें, ठंडा करने से वो क्या बनेगा, द्रव बनेगा, द्रव को अगर और ठंडा कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, हमारा ठोस बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये तीन चीज़ें होती है, इन तीन चीज़ों का ध्यान में हमको रखना पड़ता है, ठीक। तो ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन है ये आपको पता होनी चाहिए, है ना, कि क्या होता है क्या नहीं होता है ना। अब कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे फ्यूजन हो गया, है ना, फ्यूजन हो गया, वेपोरेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया, सॉलिडिफिकेशन, है ना, सॉलिडिफिकेशन, फिर सब्लिमेशन, ये चीज़ें जो हैं वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर कर लेंगे। आप लोगों को इतना समझ में आना चाहिए कि कोई भी चीज़ जो है मैटर कैसे एग्जिस्ट करती है। आज हम लोग देखें कि मैटर क्या है, मैटर कैसे एग्जिस्ट करती है, मैटर के अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, अणुओं की प्रॉपर्टीज़ क्या है ना, और कैसे टेम्परेचर और प्रेशर में चेंजेस लाने से सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस जो है बन रहा है, ठीक। तो अगर आपको ये चैप्टर समझ आया होगा तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। हम लोग जो है बेसिकली एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स कवर कराते हैं, क्लास 9 टू लेके अप टू नीचे बिलो क्लासेस भी, और ऊपर की हायर क्लासेस भी, 12 तक की भी क्लासेस भी। एक बार चैनल को विजिट कीजिएगा, वहाँ पर डला हुआ है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट डला हुआ है, और बहुत सारे शॉर्ट्स के थ्रू जो है छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो आगे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसका पूरा एक्सरसाइज भी करेंगे, इस चैप्टर का एक्सरसाइज भी मैं आपको करवाऊंगा, सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। तो तब तक के लिए बने रहिए।